मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन नंबर 6 में ढेर सारे पार्ट्स गिवन है, जहां पर हर एक पार्ट में कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उसे हमें पहले सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आएगा उसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को पिक करते हैं, जो कि 3 मल्टीप्लाई 5 1/5। तो हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, बट वेट, ये हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करें? बिकॉज देखिए 3 तो ठीक है, साथ में मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और हम किसी नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन से तो मल्टीप्लाई करना नहीं जानते, बट हाँ हम ये जानते हैं कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं ना। तो वो कर लेते हैं पहले। तो 3 को तो मैं एज इट इज लिख देता हूं, उसके बाद बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। इसे कैसे सॉल्व करें, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए आपको मैंने एक डायरेक्ट मेथड बताया था। उसमें हम क्या करते हैं, यस उसमें हम डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। होल पार्ट, कंप्लीट पार्ट कौन सा है? 5। 1/5 तो फ्रैक्शन है ना, तो जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उससे हम होल, जो कि कंप्लीट पार्ट है 5, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5 5 25, ये अपने माइंड में रख लीजिए। फिर इस 25 को हम न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वही रहेगा जो आपकी मिक्स फ्रैक्शन में था, जो कि है 5। कितना सिंपल था। तो बस 3 मल्टीप्लाई 26 डिवाइड बाय 5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 26 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 78 डिवाइड बाय 5। आ गया आपका आंसर। इसे हम फर्दर तो कैंसिल आउट करके सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर अब क्या करें? यस अब हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यस हम इसे डिवाइड करेंगे। तो हम 78 को डिवाइड करेंगे 5 से। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3 और आंसर आ जाएगा 15। अब क्या करें? यस दोस्तों, मिक्स फ्रैक्शन का हमने एक फॉर्मेट स्टडी किया था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, होल न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। होल यानी कि कंप्लीट पार्ट, और इस कंप्लीट पार्ट में आपके लिए आता है आंसर जो आपका आ रहा है 15। तो होल की जगह में 15 पुट करूंगा। न्यूमरेटर में हम रिमाइंडर की वैल्यू रखते हैं जो कि है 3, और दोस्तों डिनोमिनेटर में हम उस वैल्यू को रखते हैं जिससे डिवीजन परफॉर्म की जा रही है, जो कि है 5। सो 78 डिवाइड बाय 5 को हमने कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, जो कि है 15 3/5। कितना सिंपल था। चलिए एक और पार्ट को पिक करते हैं, सी पार्ट। यहां पर है 7 मल्टीप्लाई 2 1/4। अगेन दोस्तों 7 को तो मैं एज इट इज लिख रहा हूं, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, पहले डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 2 8, माइंड में रख लीजिए 8 को। फिर 1 में ऐड कर दीजिए, 8 + 1 = 9, 9 लिख दिया। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर तो वही आएगा जो मिक्स फ्रैक्शन में था, जो कि है 4। तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाय 4। सो मिक्स फ्रैक्शन विल बी 15 3/4। देखा कितना सिंपल था। चलो एक और पार्ट पिक करते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एफ पार्ट 3 2/5 मल्टीप्लाई 8। अगेन यहाँ पर अब सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है, फिर एक कंप्लीट नंबर है, तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यस डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 3 = 15, माइंड में रख लिया। उसमें न्यूमरेटर को ऐड करेंगे जो कि है 2, 15 + 2 = 17 डिवाइड बाय, यस डिनोमिनेटर तो वही आएगा जो कि है 5, 17 डिवाइड बाय 5, साथ में 8 तो था ही। तो ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 136 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 27 1/5। आई नो अब आप समझ चुके हैं ये मैंने कैसे लिखा। तो चलिए दोस्तों, जो रिमेनिंग पार्ट्स मैंने स्किप किए हैं वो आप खुद ट्राई करना, बहुत ही आसान है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।